गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम आपका ईवीएस का सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे, द प्लांट फेरी। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर आई वुड लाइक टेल यू समथिंग अबाउट प्लांट्स। देखिए, जो प्लांट्स हैं एक्चुअली क्या हैं, ऐसे मान के चलिए वो हमारे क्या है, गार्ड। मीन्स अगर ये गार्ड जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, अगर वो नहीं हो तो हमारा जीवन जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मीन्स पॉसिबल है ही नहीं है। बिकॉज पहली बात तो जो प्लांट्स हैं वो हमें लाइफ, ऑक्सीजन है जिसको हम लाइफ गिविंग गैस भी कहते हैं, वो देते हैं हमें। ओके। सेकंड थिंग्स, आपके बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, इन सभी को क्या प्रोवाइड करवाते, होम्स प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स इन सभी का क्या है, घर है वो। जंगल में आपके बहुत सारे जानवर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी रहती हैं उसमें रहते हो, नहीं। ये सभी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। आपके ट्रीज़ के नीचे, कुछ ट्रीज़ के होल में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, कुछ नेस्ट बनाकर रहते हैं, लाइक दैट। दूसरी थर्ड बात आपकी ये है कि जो प्लांट्स हैं इनका मेडिसिनली वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके। जैसे क्लोव हुआ, क्यूमिन हुआ, टर्माइड हुआ, टर्मेरिक हुआ, ठीक है। तो इनकी प्लांट वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये है, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है, डिसीज़ को क्योर करने में। ओके। ये एनवायरनमेंट को आपको क्या करते हैं, जो इकोलॉजिकल मीन्स एनवायरनमेंट, जहाँ प्लांट होते हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ओके। तो ये हो गए हमारे। अब बात करते हैं हम क्या, आपका इम्पोर्टेंस मैं बता ही चुका आपको। अब बात करते हैं द प्लांट फेरी। ओके। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। पड़ोस के गार्डन में गए बच्चे, तो बच्चों ने हाइड एंड सीक खेला, छुपन छुपाई जिसे कहते हैं, और अंताक्षरी जिसमें हम गाने वगैरह गाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके क्या थे, उन्होंने मज़े फ़न किया, लॉट्स ऑफ उन्होंने फ़न किया। फिर क्या हुआ है, जो उनके साथ एक दीदी गई हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आज एक नया गेम खेलेंगे, ठीक है। वो क्या बन गई आपकी, प्लांट फेरी। और उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज़ का नाम लूँ उसको आपको क्या करना है, टच करना है। मीन्स सभी को, आपको जिसको भी मैं बोलूँ उसको आपको क्या करना है, टच करना। ओके। द गेम बिगन। अब क्या होता है, गेम स्टार्ट होता है। द प्लांट फेरी आस्क यू टच अ प्लांट। तो जो प्लांट फेरी ने कहा कि प्लांट को टच करिए, तो जो डिफरेंट 4 चिल्ड्रन थे उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को आपको क्या किया, ट्रीज़ को टच किया। जैसे अम्मू हेल्ड द मारीगोल्ड प्लांट। ओके। शबनम ने आपका जास्मिन प्लांट को टच किया, माइकल ने मेहंदी बुश को, और दयाराम ने नीम का जो प्लांट है उसको टच किया। ओके। जैसे ही दीदी ने ऑर्डर दिया वैसे ही उन्होंने उसको टच किया। ओके। नाउ दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच द प्लांट, वट यू नोटिस दैट प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके। ईच अदर। अब ये बाय टच है, मीन्स बाय ट्रंक। कुछ आपके थिन होते हैं, कुछ आपके थिक होते हैं। ओके। तो ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस हो गया। तो प्लांट आपके, कुछ आपके कैसे होते हैं, थिन होते हैं, कुछ आपके थिक होते हैं। डिड यू सी और आल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट एंड सैड सम। तो दीदी भी एक छोटे प्लांट्स पर बैठी हुई है, ग्रास पर। ओके। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो मे बी ग्रास का नेम कुछ होता नहीं है। ओके। द नेम, द गेम स्टार्ट अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विथ हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन स्टेम। अब उनको टच करना था, क्या आपका कुछ किसी को जो थिक ट्रंक है उसको टच करना था, किसी का जो थिन ट्रंक है उसको टच करना। तो बाय टच अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो प्लांट हैं वो कुछ स्लिपरी होते हैं, कुछ रफ होते हैं आपके। ओके। अब इसमें हमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या पता चली प्लांट की, कि कुछ आपके जो प्लांट हैं उनका ट्रंक थिक होता है, मोटा होता है, किसी का पतला होता है। ओके।
माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को बहुत मज़ा आ रहा था। हाउ द लकी फेरी वॉज, सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, मीन्स उसने सोचा कि जो फेरी है वो कितनी लकी है, वो सभी को ऑर्डर दे रही है और सभी उसका क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो माइकल ने कहा कि अब जो प्लांट फेरी है वो मैं बनूंगा। ओके, दे आर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम न्यू प्लांट फेरी। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, मीन्स मेरे लिए कुछ लीव्स लेके आओ, बट रिमेंबर यू आर नॉट प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट। ये किसने कहा, दीदी ने कहा तुम्हें लीव्स तो लेकर आनी है लेकिन उनको प्लांट से नहीं तोड़ना है। ओके, जो नीचे पड़ी हुई हैं उन लीव्स को लेकर आना। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो आपको नेम लिखना है, आपने मैंगो लीव्स देखी होगी, पपाया, मैंगो, जितने भी आपने प्लांट, यहाँ 4 नेम्स लिखने हैं आपको। तो आप, आई होप, मैंने सोचता हूँ आपने बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी लीव्स को देखा होगा। ओके, तो जो अब देखिए क्या है, जो लीव्स हैं वो उनमें डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट साइज होती है और डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट स्मेल होती है। ओके, कुछ खुशबू वाली होती हैं, जैसे आपकी मीठा नीम जिसे कहते हैं, स्वीट नीम, तो उसकी खुशबू वाली नीम्स होती हैं, लीव्स होती हैं उसकी। ओके, तो देखिए ये डिफरेंट लीव्स हैं जिनमें डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट साइज है। आपकी पीपल की लीव्स है, ओके, लोटस की लीफ है, आपकी अरबी की लीव्स है, आपकी मनी प्लांट की नीम की लीव्स है, ओके, मैंगो लीव्स है। तो ये सभी की डिफरेंट अलग हैं। दे आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होते हैं इनमें। ठीक है, कुछ ओके, कुछ ट्रेंगुलर होती हैं तो कुछ सर्कुलर होती हैं, कुछ आपकी लॉन्ग होती हैं। ओके, some are even yellow, red and purple. There are one which is green but has white patches on it. कुछ पर आपकी ग्रीन होती है जिन पे आपके क्या होते हैं, वाइट पैचेस थे। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मार्जिन यानी देख रहे हो आप, जो लाइनिंग डली हुई है उनको मार्जिन कहते हैं हम। ठीक है, तो उनमें अलग अलग होता है। ओके, अनु अम्मू एंड सबनम साउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वॉन्ट टू द प्लांट फेरी। तो वो भी हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को आप बन सकते हैं। ओके, अब दीदी ने एक पोएम पढ़ी जो कि ट्रीज के ऊपर है, लीव्स के ऊपर है। वो पोएम को अभी रीड करेंगे हम। व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन, तो सीन आप क्या क्या देखोगे, फ्लावर्स देखोगे, प्लांट्स देखोगे, ट्रीज देखोगे, ग्रास देखोगे। ओके, तो ये सारे आपको इंसेक्ट उसमें देखने, डिफरेंट पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कलर तो आपने भर ही लिए होंगे, जो डिफरेंट लीव्स इसमें पोएम के साथ दिख रही हैं आपको, रेड, पर्पल एंड इवन येलो। तो ये आपके अलग अलग कलर हैं इसमें। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, तो कुछ आपकी कैसी हैं, ग्रीन कलर में की हैं और वो भी कैसी, भीगी हुई हैं। जैसे आपका लोटस है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो गीली होती हैं और लूज होती हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो लीव्स के अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड डिफरेंट शेप एंड शेड्स, तो शेप्स तो होता ही, शेड्स भी होते हैं। मार्जिन, सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर, कुछ आप देखोगे हाथी के कानों के बराबर होती हैं आपकी जो बनाना लीव्स है। बनाना लीव्स हो गया, आपका सागौन हो गया, उनके बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं कि आप उन पर रख के आराम से खाना भी खा सकते हो। ओके, सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ आपकी बहुत छोटी होती हैं। आप अगर छुई के लीव्स को आप टच करोगे तो वो एकदम से क्या होंगे, मुरझा के सुखड़ जाएंगे, तो आपको डर लगे। सम आर टॉर्न, सम आर फोल्डेड, तो कुछ आपकी मुड़ी हुई होती हैं, कुछ आपकी कांट जैसी होती हैं। सम आर इवन ईटन लाइक द बीटल, तो जैसे हम बीटल को खाते हैं तो कुछ पत्तियों को हम इजीली खा सकते हैं। ओके, जैसे आपकी बना उसकी लीव्स हुई, किसकी, स्वीट नीम की, तो उन लीव्स को हम खाते हैं। अरबी की लीव्स हुई, उनको भी हम खाते हैं। ओके, सम एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ओके, इनके आसपास आपकी बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं। ओके, कुछ आपकी हेयर की तरह होती हैं, कुछ आपकी प्लेन होती हैं।
सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न, कुछ कांटों में बदल जाती हैं आपकी, जैसे कैक्टस प्लांट हुआ डेजर्ट में। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ आपकी क्रेन्स को वाइट होती हैं क्रेन्स की तरह। बूस बूस स्कटल एंड फ्लैटर इन द ब्रीज, ये आपकी आवाज़ें करती रहती हैं जब हवा चलती है। ओके, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, बातें रहती हैं, बतियाती रहती हैं। ऑल द डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, तो सारे दिन वो स्माइल करती हैं और खेलती रहती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट शेड्स एंड, तो अलग अलग टाइप की होती हैं। अब देखिए एक और बात बता दूं आपको, लीव्स को इनका रसोई घर कहा जाता है प्लांट का, क्योंकि ये आपके जो प्लांट्स हैं उनको क्या, उनके लिए क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं, इसलिए इनको किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि जैसे किचन में हमारे लिए खाना बनता है, ऐसे ही लीव्स भी क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। ओके, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी एंड मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। तो इनकी लीव्स को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्रश द लीव्स एंड स्मेल दें, तो आपको अलग अलग, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, लेमन, मैंगो, इन सभी की नीम की आपकी स्मेल अलग आ जाएगी आपको, सभी लीव्स की। ओके, तो सभी जो लीव्स होती हैं उनकी स्मेल क्या होती है, एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल? यस, आई इजीली। आप स्वीट नीम हुआ, पुदीना हुआ, धनिया हुआ, मैंगो हुआ, मिंट हुआ, तो इन सभी का आप इजीली इनकी स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते। व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई लीव्स? देखिए अलग अलग थे, एक तो स्मेल हो गया, दूसरा वाइट टच, टच से भी आप इनको पहचान सकते हो। ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स। अब देखिए आप ड्राई लीव्स की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, बहुत सारी पिक्चर। देखिए ये एलिफेंट बना हुआ है, ये क्रो बना हुआ है, ये रैट बना हुआ है। ओके, द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकन। अब देखिए जो डिफरेंट, हाउ टू टेक इम्प्रेशन, मीन्स आपने देखा जो डिफरेंट शेड होती हैं, टेक्सचर होती है, मार्जिन होते हैं, इनको हम पेपर पे ले सकते हैं। टेक अ पेपर एंड क्रायन, कलर पेंसिल लेना है, पेंसिल लेना है आपको, वाटर कलर नहीं लेना। उसको एक पेज के नीचे रखोगे आप, ठीक है, लीव्स लेना है, उसके ऊपर एक पेज रखी वाइट पेपर, फिर आप उस पर कलर करिए, तो आपको ये इस तरीके का आपको टेक्सचर आपके पेपर पे आपको आ जाएगा। ओके, सिमिलरली द टेक इम्प्रेशन ऑफ ट्रंक ऑफ ट्रीज, ऐसे आप ट्रीज का भी इम्प्रेशन ले सकते हो। प्लेस अ पेपर ऑन, पेपर को जो ट्री ट्रंक है उस पर लगाइए, फिर उसको अच्छे से, फिर उस पर अच्छे से क्या करिए, आप रब करिए कलर्स को। ओके, देखिए अब तो जो जो रफ सरफेस वाला होगा आपका ट्रंक, उसमें आपको इजीली मार्जिन मिल जाएगा। जिस लीव्स में ज़्यादा आपके मार्जिन हो उसमें आपको इजीली मार्जिन मिल जाएगा, उसका इम्प्रेशन मिल जाएगा। ऐसे ही जिसका रफ सरफेस होगा जिस ट्री का, ट्रंक का, उसका भी आप इजीली क्या ले सकते हो, इम्प्रेशन ले सकते हो। और जो स्मूथ सरफेस वाली जो आपकी ट्री ट्रंक होती हैं उनका मार्जिन लेना क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, आपके टेक्सचर नहीं होता। व्हाट वुड हैपन इफ द बार्क ऑफ ऑल द ट्री गिव सिमिलर इम्प्रेशन? क्या होगा, देखिए उसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ओके, विच ट्री बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक भाई, यूकेलिप्टस हो गया आपका, मनी प्लांट हो गया, क्योंकि इनका बहुत स्लिपरी रहता है, स्मूथ सरफेस रहता है इनका ट्रंक का, इसलिए वो हम नहीं ले पाएंगे। ओके, तो देखिए आपने बहुत सारे प्रिंट्स देखे होंगे जिन पर फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी देखे होंगे जिनमें आपके फ्लावर्स, लीव्स के टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए आप बेड शीट पर देख सकते हो, पिलो पर देख सकते हो, कपड़ों पर आप देख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिस चीज़ पे आपको क्या दिख रहा हो। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। इनमें नेम लिख सकते हो, पिलो हो गया, कर्टन्स हो गया, बेड शीट हो गया, ठीक है, पिक्चर हो गई आपको। ओके, क्लॉथ्स हो गए, इनमें आपको दिख रहा है। थिंक एंड राइट, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। तो आप ये लिख सकते,
आपने बहुत सारे प्लांट और ट्रीज देखे होंगे, उनके भी नेम्स आप लिख सकते हैं। आर देयर एनी प्लांट दैट हैव यू हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम्स। जो आपने नहीं देखे होंगे, तो आपने बीटल नट का नहीं देखा होगा, वालनट का नहीं देखा होगा, सेब का नहीं देखा होगा, एप्पल का, आपने केसर का नहीं देखा होगा, ठीक है। आपने तुलसी का तो देखा होगा आपने, वो नहीं देखा होगा आपने, कोकोनट का नहीं देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे आपने प्लांट्स होंगे जिनके आपने नेम सुने होंगे लेकिन उनके प्लांट को नहीं देखा होगा। फाइंड एंड टेल, आस्क सम अदर older people if they are plant which they are have seen when they are children but are not seen these days। तो आप पूछ सकते हैं ऐसे कोई आपके फैमिली में ओल्डर पर्सन हो जो उस टाइम पे आपको प्लांट देखने को मिलते थे लेकिन आज वो प्लांट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे चंदन के पेड़ हैं, सैंडलवुड, तो सैंडलवुड पहले इजीली आपको यहाँ वहाँ देखने को मिल जाता था लेकिन अब वो नाउअडेज आप इजीली उसको नहीं देख पाते हो। ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डेज बट इवन, तो कुछ आपके प्लांट पहले भी देखे जाते थे, आज भी वो आपके देखे जाते हैं, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो ट्रीज़ हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, ओके। जैसे आप क्या करिए, आपका बर्थडे पड़े या आपका मानसून सीजन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, फिर उनको होल ईयर उनकी केयर करनी है, आपको केयर करनी है, उनको पानी देना है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर देना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक प्लांट की टेक केयर कर सकते हैं, ओके। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंडशिप विथ इट, अ लास्टिंग फ्रेंड। विच ट्री इज़, आप मैंगो लिख सकते हो, पपाया, मनी प्लांट, आप कुछ भी लिख सकते हो, तुलसी हो गया, ओके। आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो, आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने से बड़ों के बारे में पूछ। विल यू लाइक टू गिव यू योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट, आप उसको स्पेशली नेम दे सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, ओके। जैसे आप उसको नाम दे सकते हो प्लांट को छोटू, या आप कह सकते हो जग्गू, चीकू, पिंटू, कुछ भी आप नाम रख सकते हो उसका, ओके। डज द ट्री फ्रेंड बियर फ्लावर और फ्रूट्स, विच वंस, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ दी जो ट्रीज़ होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं, तो डिफरेंट ट्रीज़ में डिफरेंट फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री लुक लाइक, उसकी लीव्स कैसी दिखती हैं, तो हमने पढ़ चुके हैं लीव्स के बारे में, आप लिख सकते हैं। विच एनिमल्स लिव इन द ट्री फ्रेंड, राइट देयर नेम्स, तो बहुत सारे बर्ड्स आते होंगे, उनके नेम्स लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स आते होंगे, उनके भी नाम लिख सकते हैं आप। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्रीज फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स, तो आपको, और आप गूगल वगैरह से अपने से बड़ों से पूछ के आप क्या कर सकते हो, उस ट्रीज़ के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और उसके बारे में अपने दोस्तों से आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं। आप ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ट्री फ्रेंड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड कलर इट, आपको अपने ट्री फ्रेंड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता जो मैंने छोड़ा हो, फिर भी अगर आपको लगे कि आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ओके। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। और आपका सिलेबस आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार और आपको सिलेबस बता देता हूँ, और आज मैं आपको सिलेबस भेज दूँगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो आपका ये है कि मैंने आपको 12 चैप्टर करवाए हैं, आपका टोटल चैप्टर 25 है, तो 12 चैप्टर आएंगे आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। आपका टोटल जो ओवरऑल पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, उसमें आपका देखिए 60 मार्क्स का होगा, उसमें आपके 40 मार्क्स आपके रिटर्न टेस्ट के रहेंगे, और आपका 10 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के वर्क जो आप करके भेजते हो मुझे, और आपके 10 मार्क्स अटेंडेंस के रहेंगे। तो देखिए आपको पता है, अब बता दिया गया, पहले भी आपके साथ यही हुआ था, पहले आपको मार्क्स दिए गए थे 5 मार्क्स, तो बी केयरफुल, अवेयर रहिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, सबमिट करना आपको वर्क,
ओके, अटेंडेंस आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो गेट रेडी फॉर इट। आपके शायद 10th आपके 10 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप इजीली आप पढ़िए, इनको समझिए चैप्टर को, और अपना वर्क वगैरह करके सेंड करते रहिए। मेरे पास रिकॉर्ड है ही सभी का। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर? और आपको पिक्चर वगैरह तो आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है? ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।